प्रणाम दोस्तों। लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा है। कई लोगों को लगता है फीफा, कई लोगों को लगता है वर्ल्ड कप, बहुत से लोगों को लगता है विंबलडन क्योंकि सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है। असल में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है ओलंपिक्स। क्यों ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है? क्या रिलेशन है सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का एंशिएंट ओलंपिक्स से? कब शुरू हुआ, क्यों बंद हुआ, मॉडर्न ओलंपिक्स कब से शुरू हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में, और इंडिया की परफॉर्मेंसेस पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसी रही है, और किन गेम्स में इंडिया सबसे अच्छा रहा है, पॉलिटिक्स का इसमें क्या रोल प्ले हुआ है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है दी ओलंपिक्स। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो आज तक रहा है वो ओलंपिक्स रहा है। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी और स्पोर्टिंग इवेंट इससे बड़ा नहीं रहा है। क्यों ये सबसे बड़ा इवेंट रहा है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा एंशिएंट ओलंपिक्स, जो शुरू होती है करीब करीब 2800 साल पहले एथेंस ग्रीस में। द फादर ऑफ ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस का नाम था गॉड जियस। गॉड जियस को ऑनर करने के लिए एक टेंपल बनाया गया था। एक टेंपल के पास एक ग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया गया था, बहुत बड़ा सा ग्राउंड। उसी ग्राउंड को नाम रखा गया था स्टेडियम। उसी ग्राउंड से आज भी ये नाम हम लोगों का डिराइव होता है, स्टेडियम। उस ग्राउंड पे हर 4 साल में गेम्स खेले जाते थे। 11 लड़कियों को बुलाया जाता था और 11 लड़कियां एक फायर जलाती थी, एंड जैसे ही वो फायर जलाती थी वो गेम्स शुरू हो जाते थे। क्यों? गॉड जियस के ऑनर पे। हर 4 साल में ये चीज होने लगी, लेकिन धीरे 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 इसको बंद करना पड़ा। बंद करने का इसका रीजन था एंशिएंट ओलंपिक्स को, कि इसमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन के अलावा बाकी सारे रिलीजन्स भी आने लग गए थे धीरे धीरे, एंड उस चक्कर में गॉड जियस के लिए जो ऑनर होता था उसकी इंपॉर्टेंस कम होती थी, तो इसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। फिर काफी समय तक, सालों तक ये बंद रहा। The ancient Olympic Games, a tradition that has spanned nearly 1,000 years, are officially no more. ये था एंशिएंट ओलंपिक्स। उसी से प्रेरित होकर 1894 में डिसाइड किया गया ओलंपिक्स फिर से शुरू करने पे। डिसाइड होने के बाद पहला मॉडर्न ओलंपिक्स खेला गया 1896 में। किस जगह? जहां पे एंशिएंट ओलंपिक्स होता था, ग्रीस, एथेंस। इसकी स्टार्टिंग होती है द पहले मॉडर्न ओलंपिक्स जिसको हम कहते हैं। तो पहला मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में खेला गया, फिर 1900 में खेला गया, फिर हर 4 साल में होता रहा। 1896 में भी 11 लड़कियां आती थी, एक टॉर्च जलाती हैं एंड गेम्स को स्टार्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल पेरिस में ओलंपिक्स होना है, तो जो 11 लड़कियां हैं वो टॉर्च जलाएंगी और फिर वो रन करेंगी उस सिटी में जहां पे ओलंपिक्स होस्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल पेरिस, तो पेरिस के लिए वो रन करेंगी। जैसे ही पेरिस में रन करके वो टॉर्च लेकर पेरिस पहुंचेंगी और स्टेडियम में रखेंगी, उसी दिन से ओलंपिक्स शुरू हो जाता है। द गेम्स बिगिन। तो मॉडर्न ओलंपिक्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स भी बताना चाहूंगा ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। जो पहला ओलंपिक्स हुआ था 1896 में, उसमें किसी भी वुमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट वाज इन 1900 ओलंपिक्स। 1904 ओलंपिक्स में पहला वुमेन मेडल किस गेम से आया? टेनिस से। शार्लेट की तरफ से आया था, जो कि एक ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने 5 बार विंबलडन भी जीता हुआ है। विंबलडन क्या है? द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस इवेंट जो लंदन में खेला जाता है। एक आध और फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली सिटी जिसने 3 ओलंपिक्स लगातार कराए थे वो थी लंदन। अब कई सिटीज 3 बार होस्ट कर चुकी है, जैसे कि पेरिस कर चुकी है, अभी तीसरा उन्होंने ओलंपिक्स करा था, बट पहली सिटी वाज लंदन। एंड सबसे ज्यादा मेडल्स फ्रॉम 1896 टू 2024 सबसे ज्यादा मेडल्स है एक कंट्री के पास, और वो है अमेरिका। इंडिया का क्या परफॉर्मेंसेस रही है सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स में? पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तो आजादी के बाद जो पहला ओलंपिक्स खेला गया था वो था 1948 में। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हॉकी में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था उस ओलंपिक, बहुत बड़ी बात थी। फिर आया 1952 ओलंपिक्स। उस ओलंपिक्स में इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, बट गोल्ड फिर जीता। 1956 इंडिया को फिर गोल्ड मेडल मिला, बट
1956 से लेके 1980 तक इंडिया को सिर्फ 3 मेडल मिले थे, एंड वो भी हॉकी में। 1980 से इंडिया का जो ये गोल्डन एरा था ओलंपिक्स में हॉकी का, वो धीरे धीरे बंद हो गया। अफसोस की बात है 1980 से 2020 तक इंडिया को एक भी मेडल हॉकी में नहीं मिला, और 1980 से लेके 1996 तक एक भी मेडल नहीं आया इंडिया के पास। 1996 में इंडिया को इतने लंबे समय के वेट के बाद एक मेडल लिएंडर पेस लेकर आते, ब्रॉन्ज मेडल टेनिस में, वो हुआ था एथेंस ग्रीस में, उसी जगह जहां से एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए थे। फिर आते हैं हम 2000 के ओलंपिक्स में। इंडियन फीमेल एथलीट करमन महेश्वरी पहली फीमेल एथलीट बनी जिन्होंने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर जीता इंडिया के लिए शूटिंग में। 2008 अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। 2012 साइना नेहवाल और मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए। 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में। 2020 में 40 साल वेट करने के बाद हॉकी में फाइनली एक ब्रॉन्ज मेडल आता है इंडिया के लिए। अभी के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए 2024 में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, फर्स्ट फीमेल एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन द सेम ओलंपिक्स, एक रिकॉर्ड कायम किया। नीरज चोपड़ा 2020 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, 2024 में सिल्वर जीते। अरशद जो पाकिस्तान के थे उन्होंने उनको हरा दिया था 2024 में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है पोस्ट 1948 से लेके आज तक। क्या रीजंस रहे इसके लिए, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। एंड इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा रोल रहा है पॉलिटिक्स का भी इस ओलंपिक्स में। जैसे अभी रशिया को बैन कर दिया 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, उसको लगा कि उन्होंने जुल्म करा है यूक्रेन पे, तो बैन कर दिया। तो ये तो बिल्कुल रीसेंट पॉलिटिक्स हुई है। इस तरह से कई पॉलिटिक्स पीछे रही है, उस कारण से कई बार गेम्स भी इफेक्ट करे, कई एथलीट्स भी इफेक्ट हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बट इन द एंड मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, दिस इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, एंड इसी इवेंट के लिए हर एथलीट जी जान लगा देता है, रात दिन एक कर देता है, ताकि उसकी झोली में एक ओलंपिक मेडल आ जाए। तो इन्हीं बातों के साथ आज का मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा कि इंडिया को जल्द से जल्द और मेडल्स मिलने चाहिए। जैसे चाइना है, जैसे अमेरिका है, वो इतने मेडल्स जीतता है। जो भी रीजन है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उसको जल्दी से ठीक किया जाए एंड ओलंपिक्स में परचम लहराया जाए। धन्यवाद।